किताबें वर्सेस खिलौने। बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। उनके मन में हमेशा क्यूरोसिटी रहती है। इस कमरे में क्या है, उस संदूक में क्या है, पता लगाए बगैर उन्हें चैन ही नहीं मिलता। गट्टू चिंकी भी वैसे ही थे। दादी की पुरानी संदूक हो या फिर ताला लगाया हुआ घर का कोई कमरा, देखते ही उनकी जासूसी शुरू। संडे का दिन था। गट्टू चिंकी कार्टून देख रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली गई। शिट यार, लाइट चली गई। अब क्या करें? बाहर चले? बाहर मौसम ठीक नहीं है, ना धूप है ना ठंड है। बिन मौसम बरसात के बादल इधर उधर फुदक रहे हैं। कौन सा मौसम चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो भी है, काफी खराब मौसम है। मम्मी ने बाहर जाने के लिए मना किया है। हाँ, बाहर तेज ठंड हवा चल रही है, कभी धूप निकल रही है तो कभी हल्की हल्की बरसात। ऐसे माहौल में कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए मम्मी ने मना किया होगा। हाँ, लेकिन अब घर में बैठे बैठे क्या करेंगे? चलो मम्मी पापा के कमरे में चलते हैं, वहाँ हमें टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। मम्मी हमसे छिपाकर उनकी अलमारी में बहुत कुछ रखती है, पता है? तो फिर तो चलना चाहिए। फिर क्या, गट्टू चिंकी भागते हुए मम्मी पापा के कमरे में पहुंचे। वहां जाकर उनकी जासूसी शुरू हुई। अलमारी खोलकर देखने लगे, ड्रॉअर खोलकर देखने लगे, लेकिन फिर भी उनके हाथों कुछ खास नहीं लगा। तभी गट्टू की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। ये पापा की अलमारी थी, कुछ दिनों पहले ही गांव से लाई गई थी। अलमारी के 2 अलग अलग दरवाजे थे, दोनों दरवाजे बाहर से लॉक थे। मैंने मम्मी से काफी बार इस अलमारी की चाबी मांगी, लेकिन वो बोली कि इसमें पापा का जरूरी सामान है, पापा की परमिशन के बगैर नहीं खोल सकते। गट्टू ने काफी ध्यान से अलमारी देखी। काफी पुरानी और अजीब सी अलमारी है, 2 अलग अलग दरवाजे और दोनों ही बाहर से लॉक। मतलब अंदर जरूर 2 अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे। आज पापा भी घर पर है, चलो आज देख ही लेते हैं कि इस अलमारी में ऐसा क्या है। गट्टू चिंकी भागते हुए पापा के पास पहुँचे और उन्होंने पापा से अलमारी की चाबी मांगी। पापा दो ना, हमें देखना है क्या है उस अलमारी में। बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर पापा मस्ती के मूड में आ गए। चाबी जरूर मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? चलो अलमारी के सामने। पापा दोनों को अलमारी के सामने लेकर आए। तुमने देखा, अलमारी को 2 अलग अलग दरवाजे हैं और दोनों बाहर से लॉक है। मतलब अंदर 2 कंपार्टमेंट है और दोनों में से मेरे बचपन का काफी कीमती खजाना है। खजाना? वाओ! हाँ, वो सारा खजाना मैं तुम दोनों को दे दूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों को दोनों कंपार्टमेंट में से कोई भी एक कंपार्टमेंट को चुन लेना है। जो जिस कंपार्टमेंट को चुनेगा उसके अंदर का सारा खजाना उसका। लेकिन अंदर क्या है, ये जाने बिना ही हम कैसे चूज करें? यही तो मेरी पहली और आखिरी शर्त है। बेचारे गट्टू चिंकी मजबूर थे, उन्हें पापा की बात माननी ही पड़ी। मैं इस दरवाजे के सामने खड़ा रहता हूँ, लेफ्ट साइड मेरे लिए लकी है, मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। अब बचा राइट साइड वाला, ये दरवाजा मेरा। पक्का? सोच लो। अब आप कुछ मत बोलो, बस खोलो। फिर पापा ने गट्टू वाला दरवाजा खोला तो अंदर बस किताबें ही किताबें भरी पड़ी थी। किताबें देखकर बेचारा गट्टू नाराज हो गया। ओह गॉड, मुझे किताबें नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। पापा ने चिंकी वाला दरवाजा खोला तो अंदर काफी सारे खिलौने निकले। ये किताबें और खिलौने ही मेरे बचपन का काफी कीमती खजाना है, जिसने मेरे बचपन को 4 चांद लगा दिए थे। आज से ये खजाना तुम्हारा, संभालो, मैं तो चला। ऐसा कहकर पापा निकल गए। मुझे पुराने जमाने के सारे क्लासिक टॉयज मिल गए और तुम्हें ये फटी पुरानी किताबें। गट्टू किताबें मिलने पर और चिंकी को ढेर सारे खिलौने मिलने पर अंदर से काफी दुखी था, लेकिन उसने अपना दुख चिंकी को दिखाया नहीं। तुम कुछ ही दिनों में उन खिलौनों से बोर हो जाओगी, लेकिन मैं किताबें पढ़कर कभी बोर नहीं होऊंगा। स्टोरी बुक्स है सारी, उड़ता घोड़ा, परी कथाएं, जादुई जंगल, बाप रे बाप, मैजिक का खजाना है ये तो। पढ़ो तुम, मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं,
चाबी का भालू है, डमरू है, लकड़ी का ट्रैक्टर है, ये सारे मैं अकेले ही खेलूंगी। मैं भी तुम्हें एक भी कहानी पढ़ने नहीं दूंगा। इस प्रकार खिलौने और किताबों में जंग छिड़ गई। गट्टू अपने रूम में जाकर परी कथाएं पढ़ने लगा और चिंकी गैलरी में जाकर अपने खिलौने खेलने लगी। आधा घंटा दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहे, लेकिन आधे घंटे बाद ही चिंकी खिलौने खेलकर बोर हो गई, क्योंकि उसे अकेले खेलने की आदत ही नहीं थी। इधर गट्टू परी की स्टोरी एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत मजा भी आ रहा था। लेकिन फिर गट्टू सोचने लगा, कितनी अनोखी परी की कहानी है ये। चिंकी सुनती तो उसे भी बड़ा मजा आता। तभी चिंकी अपने सारे खिलौने लेकर उसके पास आई। अकेले खेलने में बोर हो रही हूँ, तुम भी मेरे साथ खेलो। और मुझे भी अकेले स्टोरी पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें ये परी की काफी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। अरे वाह, मुझे परी कथाएं बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, पहले ये स्टोरी एंजॉय करते हैं, फिर खिलौने खेलेंगे। फिर दोनों ने कहानी एंजॉय की और उसके बाद दोनों पापा के अनोखे खिलौने खेलने लगे। दोनों को एक साथ देखकर पापा भी खुश हो गए। बच्चों, मैंने बस मस्ती की थी तुम दोनों के साथ। मैं देखना चाहता था कि किताबें पाकर कौन क्या करता है और खिलौने पाकर किसकी क्या रिएक्शन आती है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें खेलने के साथ साथ किताबें पढ़ना भी पसंद है। पापा, किताबें ज्यादा इम्पोर्टेंट है या खिलौने? बेटा, बच्चों के लिए दोनों भी सेम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खिलौनों से मनोरंजन होता है और किताबों से मनोरंजन के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ता है। किताबें हमें नई नई दुनिया के दर्शन करवाती है, जिससे हमें अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। इसलिए खेलने के साथ साथ किताबें भी पढ़ो और आगे बढ़ो। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश हो गए और उन्होंने अपने पापा को गले लगा लिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें